नमस्कार, मैं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। पिछली उथल-पुथल के बाद बिटकॉइन आज काफी हद तक स्थिर है। क्रिप्टो बाजार में हालांकि नरमी है, लेकिन बड़े उतार-चढ़ाव नहीं है। खबर बड़ी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप से जुड़ी क्रिप्टो माइनिंग कंपनी का शेयर करीब एक दिन में 40 से 50% तक गिर गया और इसने बाजार में नई चर्चाएं शुरू की। लेकिन सबसे पहले देखते हैं बाजार का हाल। शाम को करीब 5 बजे के आसपास क्या था। बिटकॉइन करीब 93,000 से ऊपर स्थिर है। एशिया के सेशन में 93 से 94,000 के बीच ट्रेड कर रहा था। कल से 2.5% ऊपर था। हालांकि दो शाम को हल्की बिकवाली दिखाई दी। बिटकॉइन अपने 86,000 का जो फ्लैश क्रैश का स्तर था उससे काफी ऊपर है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट करीब 91 से 92 के बीच में और अगला रेजिस्टेंस करीब करीब 97,000 के आसपास आएगा। फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दर में कटौती की उम्मीद और ईटीएफ से जो पैसा आ रहा है उससे मदद मिली है। हम लगातार आपको पिछले 2 दिन से बता रहे हैं कि बाजार में बढ़त की वजह बड़ी वित्तीय संस्थाओं की तरफ से क्रिप्टो को मिल रहा सपोर्ट है। इथेरियम का अपग्रेड पूरा हो गया है और उसके बाद अब धीमी चढ़ाई दिख रही है। 3150 से $3200 के आसपास हल्की हलचल है। ओसाका अपग्रेड के बाद ब्लॉकचेन में इथेरियम में कोई बड़ी तकनीकी समस्या की खबर नहीं है। 3000 से $3050 के आसपास का सपोर्ट जोन है, जबकि 3400 से $3500 के पास अगला रेजिस्टेंस क्लस्टर बनता दिखाई दे रहा है। सोलाना में स्वभाव के मुताबिक काफी तेज उतार चढ़ाव है। 140 से $150 के बैंड में अब इस समय साइडवेज मूव कर रहा है। हाई बीटा कॉइन है, इसलिए सक्रियता ज्यादा रहती है। 115 $118 पर शॉर्ट टर्म सपोर्ट है और $150 पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। संस्थागत गतिविधियों में बाजार में वैनगार्ड की ईटीएफ, बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से पोर्टफोलियो एलोकेशन की सिफारिश और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की राय ने बड़े निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। क्रिप्टो का जो ग्लोबल रिस्क एसेट इंडेक्स है वो भी कुछ हद तक शांत है, जिससे जबरन सौदों को काटने का, डीलेवरेज करने का दबाव अब कुछ कम दिख रहा है। अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्पोरेशन को इस बीच गहरी चोट लगी है। ये वो कंपनी है जिसे जिसमें ट्रंप परिवार का पैसा लगा हुआ है। अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्प मंगलवार को करीब 50% तक इंट्राडे में गिरने के बाद 40% नीचे के आसपास बंद हुआ। बार बार सर्किट ब्रेकर लगाए गए। कंपनी के क्रैश का कारण प्री मर्जर कंपनी ने कहा कि क्रैश का कारण प्री मर्जर प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स का अनलॉक है, लेकिन बाजार ये मान रहा है कि सेलिब्रिटी बैक्ड माइनिंग इक्विटी में जोखिम है। बिटकॉइन में वापसी के बावजूद ट्रंप की कंपनी में लगातार मंगलवार बुधवार को गिरावट ये बता रही है कि सेलिब्रिटी कॉइन्स को लेकर बाजार का रुख बदल रहा है। रेगुलेशन में एक महत्वपूर्ण खबर कल थी, जिसका एक हिस्सा कल हमने अपने बुलेटिन में कवर किया था। इसके विस्तृत ब्यौरे आज हमको मिले हैं। यूके का क्रिप्टो प्रॉपर्टी लॉ प्रभावी हो गया है। जैसे क्रिप्टो एनएफटी डिजिटल एसेट्स को अब पर्सनल प्रॉपर्टी का दर्जा मिल गया है। ये कानून डिजिटल ओनर्स को चोरी, फ्रॉड, मिसयूज की स्थिति में कोर्ट के जरिए कानूनी मदद लेने का अधिकार देगा। ये महत्वपूर्ण बदलाव है। इस पर हम आगे विस्तार से भी बात करेंगे। इधर एक्सचेंज और कॉर्पोरेट खबरों में बिनेंस ने एक नया काम किया है। बिनेंस ने फैमिली कंट्रोल क्रिप्टो वॉलेट शुरू किया है, जो 6 से 17 साल के बच्चों और टीनेजर्स के लिए पेरेंट कंट्रोल्ड क्रिप्टो सेविंग सब अकाउंट देता है। यानी मुख्य अकाउंट फैमिली का होगा, पेरेंट्स का होगा, जिसके साथ एक बच्चों का अकाउंट होगा। माता पिता अपने मुख्य बिनांस अकाउंट से जूनियर अकाउंट में फंड ओपन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं उसे और कभी भी फ्रीज या डिसेबल कर सकते हैं। ट्रिक्स फ्लेक्सिबल सिंपल अर्न के जरिए ब्याज भी कमा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग की छूट नहीं होगी। बिनांस युवाओं में क्रिप्टो की दीवानगी को समझ रहा है और इसके जरिए अगली पीढ़ी को ग्राहक बनाने की तैयारी की जा रही है। डिफाई स्टेबल कॉइन्स और वेब के लिए यूके के कानून से बड़ी मदद मिली है। इससे डिफाई के जो कस्टोडियल वॉलेट हैं उनको ओनरशिप का सहारा मिलेगा। स्टेबल कॉइन्स के ऑन रैम्प्स यूज के लिए यूके रेगुलेटर्स अलग से पेमेंट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं, क्योंकि नया प्रॉपर्टी लॉ सुनिश्चित करता है कि किसी भी ई मनी स्टेबल कॉइन इश्यूअर के साथ डिफॉल्ट या गलती होती है तो यूजर्स अपने टोकन पर पूरा अधिकार रखेंगे और इससे डिफाई स्टेबल कॉइन की दुनिया को कानूनी आधार मिलेगा। धोखाधड़ी की कोई बड़े खबर, घोटाले की कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन एरिक ट्रंप से जुड़ी कंपनी में 40 से 50% की गिरावट इंट्राडे से में आई है। उससे बाजार सतर्क हुए हैं और सेलिब्रिटी निवेशक समझ रहे हैं कि सेलिब्रिटी ब्रांडिंग से कभी कभी रिस्क बढ़ जाता है। रिटेल सेंटिमेंट में बिटकॉइन स्थिर है, लेकिन अल्ट कॉइन और मीम कॉइन में बड़ा उतार चढ़ाव है। सोशल चैटर में लॉकअप एक्सपायरी, जूनियर ऐप, फैमिली वॉलेट जैसे कीवर्ड्स ऊपर जा रहे हैं। अगर हम क्रिप्टो मार्केट का आउटलुक देखें तो बिटकॉइन 93 से 97,000 के ब्रैकेट में और काफी बड़ा रेंज है 93 से 97,000 का, जिसके बीच में ट्रेड करेगा। फेडरल रिजर्व की रेट कट की उम्मीद दिखाई दे रही है। अगर जॉब डेटा बहुत मजबूत आता है तो फेड की तरफ से ब्याज दर की कमी की कहानी कमजोर पड़ेगी, जिससे फिर बिटकॉइन फिर 90,000 से नीचे का स्तर छू सकता है, टेस्ट कर सकता है। खराब जॉब डेटा आने पर
पर और फेड से रेट कट की संभावना पर ये करीब करीब 100 के से ऊपर पहुंच सकता है। क्रिप्टो विजडम में आज हमारी बात तो हम करेंगे यूके क्रिप्टो प्रॉपर्टी लॉ की। यूके क्रिप्टो अब यूके में क्रिप्टो कानूनी नजर से संपत्ति भी है। इसका सीधा मतलब है कि यदि आपने बिटकॉइन, इथेरियम, एनएफटी जो रखे हैं और किसी ने चुरा लिए हैं, एक्सचेंज ने धोखा किया है, या किसी तीसरे पर्सन ने बिना हक के इस पर कब्जा कर लिया है, तो आप अदालत में कार, जमीन, शेयर की तरह मुकदमा कर सकते हैं। कुछ नई परिभाषाएं आई हैं जो दुनिया में पहली बार आ रही हैं। जैसे लॉ कमीशन ने, यूके के लॉ कमीशन ने एक नया शब्द यूज किया है जिसका नाम है डेटा ऑब्जेक्ट्स। कोई डिजिटल एसेट डेटा ऑब्जेक्ट तब मानी जाएगी जब वो स्पष्ट हो कि वो एसेट क्या है। दूसरा दूसरा ये कि तीसरे लोगों से जान सके कि किस वॉलेट का है, यानी उसकी एक स्वतंत्र पहचान हो। और तीसरा, उसे कोई भी अपने कब्जे में ले सके, ट्रांसफर ऑप्शन या ट्रांसफर करना या अपने अपने नाम में लेना संभव हो। और उसमें कुछ परमानेंसी हो, एकदम फ्लीटिंग नहीं हो, आधारहीन नहीं हो। अगर ये चारों बातें मिलती हैं तो आपका क्वाइन, आपका एनएफटी टोकन पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह प्रोटेक्ट होता है, चाहे वो ट्रेडिशनल शेयर ना हो। ये कानून पूरी दुनिया में नजीर बनेगा, क्योंकि अभी कई देशों में डिजिटल एसेट्स को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, कल फिर लौटेंगे ना।